हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने अक्सर किसी जगह पर रहने के लिए घर जरूर रेंट पर लिया होगा, तो आज की स्टोरी भी एक घर के बारे में है। ये स्टोरी मुझे हीरा नामी लड़की ने सेंड की है और ये कहती है कि उनके घर में कुछ फैमिली इश्यूज थे, जिसकी वजह से मेरे पापा ने अपना घर छोड़ दिया और रेंट का घर ले लिया, क्योंकि मेरे पापा की अपनी फैमिली वालों के साथ कुछ मसाइल वगैरह थे और जिसकी वजह से पापा ने गुस्से में आकर अपना घर छोड़ दिया। ये बात 2003 की है। घर की लोकेशन कुछ इस तरह से थी कि घर के आगे भी एक खुला मैदान था और घर के पीछे भी एक खुला मैदान था। जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो हमें नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव वाइब्स महसूस हुई। उस वक्त हम बच्चे थे तो इन चीजों पर ज्यादा गौर ना किया और इस घर के फर्स्ट फ्लोर में हम रहते थे और नीचे वाले फ्लोर में घर की लैंड लेडी अपनी फैमिली के साथ रहती थी। लैंड लेडी ने घर में रहने से पहले एक शर्त रखी थी और वो शर्त ये थी कि आप अपने घर में कुत्ता नहीं रख सकते, और आप इस बात को इत्तेफाक भी समझ सकते हैं क्योंकि उस वक्त हमारे पास एक कुत्ता भी था। खैर, पापा ने लैंड लेडी से 1 वीक तक का टाइम लिया और उसके बाद उस कुत्ते को गांव भेज दिया। हमारे साथ उस घर में आहिस्ता आहिस्ता अजीबो गरीब वाकयात होना शुरू हो गए। लाइट्स का खुद ब खुद ऑन ऑफ होना, जब हम बाथरूम में जाते थे बाथरूम का डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता, डोर का लॉक राउंड शेप में था जो सिर्फ बटन प्रेस करने से ही घूमता था और दरवाजा ओपन हो जाया करता था, और वो डोर लॉक खुद ब खुद घूमकर ओपन हो जाया करता था। शुरू में जब हमारे साथ इस तरह के वाकयात वगैरह हुए तो हम ये बात अपने बहन भाइयों पर ब्लेम करते थे कि उसने हमारा दरवाजा ओपन किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के वाकयात काफी ज्यादा हो गए। जिस तरह हमारा बाथरूम का दरवाजा ओपन हो जाया करता, उसी तरह हमारे कमरे का दरवाजा भी खुद ब खुद ओपन हो जाया करता, और जैसे ही हम अपने कमरे को दरवाजे को बंद करते तो कोई बाहर से जोर जोर से नॉक करता। इसी वजह से हमने अपने कमरे का दरवाजा बंद करना ही छोड़ दिया। हम हर वक्त अपने कमरे का दरवाजा खुला रखते थे। जब हम रात को सोते तो हम अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सोया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें रात के वक्त बहुत ज्यादा गंदी बदबू आया करती थी, जैसे कोई जानवर मरा हुआ हो, और उस जानवर की गंदी बदबू इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। मेरे मैट्रिक के एग्जाम्स चल रहे थे और मैं अक्सर लेट नाइट तक स्टडी किया करती थी। एक दिन मेरा मैथ का पेपर था तो मैं मैथ की तैयारी करने के लिए लेट नाइट तक स्टडी कर रही थी। मैं अपने ध्यान से स्टडी कर रही थी कि अचानक से ही किसी ने मेरे कमरे के अंदर झांक कर कहा, तुम अभी तक जाग रही हो। ये आवाज सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि ये आवाज मेरे घर में मौजूद किसी भी अफराद से नहीं मिलती थी। मैंने सबसे जाकर पूछा कि कौन मेरे कमरे में आया था, लेकिन सब तो सो रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सब तो सो रहे थे, हम में से कोई भी तुम्हारे कमरे में नहीं गया। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इसी तरह हमारे घर में अजीब किस्म के कीड़े निकला करते थे और उन कीड़ों का साइज हमारे हाथ के बराबर था। हम लोगों ने उस तरह के कीड़े कभी भी लाइफ में नहीं थे देखे। इसी तरह मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो गई। मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे मैट्रिक के एग्जाम्स स्किप भी करने पड़े, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा लॉस की बात थी। इन सारे मामलात की वजह से हमारे घर में एक तरह से बेसुकूनी छा चुकी थी। घर में रहने वाली लैंड लेडी को हम दादी माँ कहा करते थे। जब हमने उनसे ये सारी बातें शेयर की तो उन्होंने हमें कुछ ना बताया और कहा कि ये सारी चीजें नॉर्मल हैं। लेकिन हमें सारी बातें उन लैंड लेडी की बहू ने बताई। उन्होंने बताया कि जब वो शादी करके यहाँ पर आई थी तब वो छत पर रहा करती थी, तो उनके साथ भी इस तरह के मामलात वगैरह हो जाया करते थे, और इन सब चीजों से तंग आकर अब वो नीचे शिफ्ट हो चुकी हैं। इसी वजह से वो ऊपर वाला सारा हाल रेंट पर दे देते हैं। हम तकरीबन उस घर में 2 साल तक रहे। इसके बाद हम लोगों ने अपना घर खरीद लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।